चावल रोज़ाना हमारे घरों में पकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि चावलों को खाने के साथ साथ इसके साथ रंग गोरा करने वाली क्रीम और साथ ही रंग गोरा करने वाला साबुन भी बनाया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी लूफा के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच चावलों से पूरे महीने भर की क्रीम भी तैयार होगी और साथ ही 2 साबुन की टिक्कियाँ भी बनाएंगे। शर्तिया कहती हूँ, 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे की ना सिर्फ रंगत बदल जाएगी बल्कि चेहरे के ऊपर जितने भी दाग धब्बे छाइयाँ झुर्रियाँ निशानात स्याह हल्के सब कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि चावलों के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चाइनीज़ और कोरियंस लोग अपनी स्किन के लिए चावलों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच चावलों के मैंने भिगो दिए थे 1 कटोरी पानी में तकरीबन 2 घंटे पहले। अब उसको एक छोटे से पैन में मैंने शिफ्ट किया है। मज़ीद आधी प्याली पानी इसमें और डालेंगे और इसको हम ले जाएंगे फ्लेम के ऊपर। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने चावलों को बॉयल करना है। चावलों को बड़े अच्छे से हमने गलाना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहने देना है। जब डेली हमारे घर में चावल पकते हैं तो उस दौरान भी आप नमक या घी शामिल करने से पहले 1 चम्मच चावल और थोड़ी सी पिच निकाल कर ये साबुन और क्रीम भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल चावल बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने इसमें छोड़ दिया है, सारा पानी ड्राई नहीं करना है। अब इस चावलों को और पानी को एक मिक्सी के जार में डालेंगे ताकि हम इसका फाइन सा पेस्ट बना सकें। यहाँ पे पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी मैंने इसमें और शामिल किया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, बहुत अच्छे से इसको पीस लेना है। तो यहाँ पर एक क्रीम सी बनकर आ गई है जो सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच चावलों के साथ हमने बनाई है। अब ये क्रीम महीने भर के लिए तैयार है। इसी क्रीम से हमने साबुन भी बनाना है जो रंग गोरा करने के साथ साथ चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ भी दूर करेगा। अभी हमने इस पेस्ट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिर्फ इसी तरह से ही अगर आप अपने चेहरे का, हाथों का, पैरों का, गर्दन का मसाज करें इस पेस्ट के साथ तो देखिएगा 3 दिन के अंदर अंदर आपके चेहरे के सारे निशानात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सोने पे सुहागा हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे कि शर्तिया आपका रंग भी गोरा होगा। इसमें मैंने डाला है जी 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ना सिर्फ हमारे चेहरे को सर्दियों के खुश्क मौसम में मॉइस्चराइज रखती है बल्कि हमारे चेहरे के ऊपर शाइनिंग भी लेकर आती है। अब 2 इसमें मैं डालूंगी वाइटनिंग कैप्सूल। ये जो वाइटनिंग कैप्सूल होते हैं इनके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप रोज़ाना सोने से पहले ये एक कैप्सूल अपने चेहरे पर लगाएं, अच्छे से मसाज करके सो जाएं, तो चंद ही दिनों में आपका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ निखरा नज़र आएगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर सोप और क्रीम बना रहे हैं तो इसलिए हमने इस पेस्ट के अंदर 2 वाइटनिंग कैप्सूल और 1 चम्मच ग्लिसरीन का शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है जी कोकोनट ट्रांसपेरेंट सोप बेस। इसी सोप बेस के साथ हम साबुन बनाने वाले हैं। कितना चाहिए, एक साबुन के लिए कितनी सोप बेस रिक्वायर्ड है या 2 साबुन बनाने के लिए, ये डिपेंड करता है आपके मोल्ड के साइज़ के ऊपर। तो यहाँ पर मेजरमेंट्स करके मैं आपको सारा कुछ बताने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ 2 नॉर्मल साइज़ के साबुन, तो उसके लिए मुझे 80 ग्राम सोप बेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कम थी तो एक छोटा सा पीस मैंने और रखा है। ये 80 ग्राम जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब इस सोप बेस के मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी ताकि जब हम इसको डबल बॉयलर मेथड के ज़रिए से मेल्ट करें तो ये आसानी के साथ मेल्ट हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ये देखिए कितनी क्रिस्टल और ट्रांसपेरेंट होती है। जो मेरी किचन क्वींस फर्स्ट टाइम सोप बेस को देख रही हैं तो उनको मैं क्लियरली ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से मिलती है और इस तरह से होती है। अब इस सोप बेस को मैंने एक कटोरी में डाला है और एक पैन में पानी डालकर गर्म करने के लिए रखा है और उस पानी के अंदर मैंने इस कटोरी को रख दिया। विद इन सेकेंड्स ये सोप बेस जो है हीट के साथ मेल्ट हो जाएगी। इस कटोरी को मैंने पानी के अंदर ही छोड़ दिया है क्योंकि सर्दी है तो ये जम जाएगी, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाला। यहाँ पर मैंने एक लूफा ले लिया है बड़े साइज़ का। इसको मैं नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ। बड़ी ही आसानी के साथ ये कट हो जाता है। ये क्या काम करता है, ये जनाब एक स्क्रब है हमारे स्किन के लिए। ये स्क्रब का काम करता है, हमारे हाथों की, पैरों की, गर्दन की मैल कुचैल को दूर करने के लिए यूज़ होता है।
अब उस मेल्टेड सोप बेस के अंदर जो हमने ये चावलों का पेस्ट बनाया था वो 2 टेबलस्पून भर भर कर मैंने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्सिंग करते हुए आपने इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिक्स करना, वरना सोप बेस झाग बनानी शुरू हो जाएगा और बबल्स बन जाएंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से मिक्स करना है। अब जो लूफा कट किए थे उसको मैं सोप मोल्ड के अंदर रखूँगी। 2 नॉर्मल साइज़ के यहाँ पर मैं सोप बना रही हूँ। 80 ग्राम मैंने सोप बेस ली थी और अब इस मेल्टेड सोप बेस को मैं लूफा के अंदर डाल रही हूँ हाफ क्वांटिटी में बराबर का, ताकि 2 हमारे इक्वल साइज़ के वाइटनिंग ब्यूटी सोप बनकर तैयार हो जाएं। अब चूंकि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो ये बड़ी ही जल्दी से जम जाएगा, मतलब कि सोप फॉर्म में आ जाएगा। तो चाहे आप इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फ्रिज में या फ्रीज़र में आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इसको रखना है, तो ये सोप की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो बाकी बच जाने वाला राइस पेस्ट है, इसकी हमने पूरे महीने के लिए क्रीम तैयार करनी है। यहाँ पर मेरे पास है जी सोडियम बेंजोएट, 1/4 टीस्पून सोडियम बेंजोएट पाउडर का मैं इस पेस्ट में शामिल करूँगी और साथ ही कैस्टर ऑयल का 1 छोटा चम्मच भर के वो भी इस क्रीम में शामिल करूँगी। सोडियम बेंजोएट से हमारी क्रीम की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। 1 से 1.5 साल तक आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख के यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, मार्केट जैसी क्रीमों की तरह बन गई है। चूँकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको थिक करने के लिए इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत थिक है। कैस्टर ऑयल डालने से हमारी स्किन में चमक आएगी। सर्दियों में जो रूखापन और खुश्की हो जाती है, कैस्टर ऑयल उसको दूर करके हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, नरम मुलायम, शाइनी, खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं और सोप हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है दोनों को और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा सोप बन के तैयार हुआ है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, डेली रूटीन में आप इसको यूज़ कीजिए। इसके साथ आप शावर भी ले सकते हैं, फेस वॉश भी कर सकते हैं। बच्चे, बड़े, लेडीज़, जेंट्स, हर उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है जिसकी वजह से बच्चों की या बड़ों की स्किन को कोई नुकसान पहुंचे। अब किसी खाली क्रीम की डब्बी के अंदर मैंने ये सारी क्रीम भर के रख ली है। पूरा महीना भी अगर इसको यूज़ करें तो ये काफ़ी होगी। चलिए अब आपको सोप से मैं हैंड भी वॉश करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि क्या इससे झाग भी बनेगी या नहीं बनेगी। जो हम रेगुलर ब्यूटी सोप यूज़ करते हैं उसकी निस्बत ये ज़्यादा झाग बनाएगा। कोरियंस लोग और जापानी लोग जिनके चेहरा इतना ज़्यादा ग्लो करता है, उनकी स्किन का राज क्या है? उनकी ग्लोइंग और वाइटनिंग चमकदार स्किन का राज ये चावल हैं। ये राइस पेस्ट आपने अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। अब ये जो सोप बनाया है इसके साथ आप शावर लीजिए, मुंह हाथ धोइए सुबह उठकर। इसी के साथ बच्चों को भी सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपने चेहरे की रंगत में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा और क्रीम के इस्तेमाल से चेहरे के दाग धब्बे, छाइयाँ, झुर्रियाँ, निशानात, पिगमेंटेशन, एक्नी स्कार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सोप के साथ हैंड वॉश करने के बाद रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी स्किन ग्लो करना शुरू हो गई है। तो स्किन को मैंने ड्राई किया है और उसके बाद इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। इस क्रीम को आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात को सोते हुए भी लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से इस क्रीम का मसाज करना है ताकि ये स्क्रबिंग क्रीम आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और देखिए कितनी ये स्किन जो है ना अभी से ग्लो करना शुरू हो गई है सिर्फ एक दफ़ा लगाने से। दोनों हाथों का फ़र्क आप देख सकते हैं कि मैंने एक हाथ पे क्रीम लगाई है और वही हाथ मेरा शाइन कर रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।